अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, ख़बरों की तफ़सीलात से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। 16 नवंबर को दिल्ली में होने वाला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एहतिजाजी इजलास मनसूख, हुकूमत पर मुदाखलत का इल्ज़ाम। दिल्ली में ख़तरनाक सतह पर पहुंची फ़ज़ाई आलूदगी, माहिरीन का इंतबाह सांस लेना 10 सिगरेट पीने के बराबर। तुर्किया ने नेतन्याहू समेत 37 इस्राईली एहलकारों के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। बिहार में इंतखाबी रैली के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी के मुतनाज़ा बयान पर अपोजिशन का हमला, बिहार के आवाम की तौहीन का इल्ज़ाम। समस्तीपुर में वोटिंग के बाद वीवीपैट पर्चियां बरामद होने पर सियासी हंगामा, इंतजामिया ने जांच के दिए अहकामात। गजा में इंसानी बहरान मजीद गहराया, लाखों खानदान सर्दी और भूख के खतरे में, इसराइली रुकावटें बरकरार। ऑकलैंड में फ़लस्तीन से इजहार एकजहती, इसराइली मसनूआत के बायकॉट और गजा के लिए फंड रेजिंग मुहिम। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने 16 नवंबर को रामलीला मैदान में होने वाले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एहतिजाजी इजलास की इजाज़त अचानक मनसूख कर दी है। कॉरपोरेशन का कहना है कि यह मैदान दिल्ली हुकूमत के एक प्रोग्राम के लिए दरकार है। बोर्ड ने इस फैसले को गैर जिम्मेदाराना और जालिमाना करार देते हुए सख्त मजम्मत की है। तर्जुमान डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने अपने बयान में कहा कि जब 3 माह पहले इजाज़त दी जा चुकी थी तो सिर्फ 1 हफ्ते पहले उसे मनसूख करना न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि गैर अखलाकी इक़दाम है। उन्होंने कहा कि वक्फ तरमीमी कानून 2025 के खिलाफ होने वाले इस एहतिजाज की तैयारी मुल्क भर में की जा चुकी थी। हज़ारों अफराद ने दिल्ली के लिए अपने टिकट बुक करवा लिए थे, जबकि मगरबी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान से बसों की बुकिंग भी मुकम्मल थी, जिससे अब लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। डॉक्टर कासिम रसूल इलियास का कहना है कि जमहूरी मुल्क में एहतिजाज हमारा बुनियादी हक है, मगर लगता है कि हुकूमत वक्फ बिल के खिलाफ बढ़ती अवामी हिमायत से खौफजदा है। बोर्ड ने ऐलान किया है कि ये प्रोग्राम अब रमज़ान मुबारक के बाद दोबारा दिल्ली में ही मुनाकिद किया जाएगा। उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि वो मायूस न हो और आइंदा ऐलानात का हौसले से इस्तकबाल करें। नवंबर के दूसरे हफ्ते में भी दारुल हुकूमत को आलूदा हवा से कोई राहत नहीं मिली है। मरकजी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक इतवार को दिल्ली का औसत AQI 399 रहा, यानी खतरनाक जुमरा। वजीरपुर, बुराड़ी और विवेक विहार जैसे इलाकों में तो ये सतह 400 से भी ऊपर पहुंच गई है। माहिरीन का कहना है कि दिल्ली की इस हवा में सांस लेना रोजाना 9 से 10 सिगरेट पीने के बराबर है। महकमे मौसमियात ने बताया कि आज दिन भर स्मोक की तह छाई रहेगी। सुबह और शाम धुंध और हद बसारत में कमी का भी इम्कान है। दर्जा हरारत कम होकर कम से कम 12 और ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का इम्कान है। हिमालय में बर्फबारी के बायस हवाएं मजीद सर्द और खुश्क होंगी, जबकि बारिश की कोई उम्मीद नहीं है, यानी कि दिल्ली वालों को आने वाले दिनों में भी आलूदगी से कोई निजात नहीं मिलने वाली। मनी लॉन्ड्रिंग केस में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ED ने इतवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि PFI की मिल्कियत या उसके जेर कंट्रोल 8 गैर मनकूला जायदादों को जब्त कर लिया है। इन जायदादों की कुल मालियत तकरीबन 67 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ज़राए के मुताबिक ये जायदादें मुख्तलिफ ट्रस्टों और PFI के सियासी फ्रंट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI के नाम पर रजिस्टर्ड थी। ED के एक अफसर ने बताया कि इन जायदादों पर PFI का असल कब्जा और कंट्रोल था। अब तक इस केस में कुल 129 करोड़ रुपए मालियत की जायदादें मुंजमद की जा चुकी हैं। ED का दावा है कि इन मकामात पर PFI की फिजिकल ट्रेनिंग और तरबियती सरगर्मियां मुनाकिद की जाती थी। ED ने दावा किया है कि इन जायदादों के फंड के ज़राए और बैनुल-अक़वामी रवाबित का पता लगाने के लिए तहक़ीक़ात जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इन दिनों बिहार असम्बली इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ है, लेकिन एक जलसे के दौरान दिया गया उनका मुतनाज़ा बयान अब उनके लिए सियासी मुश्किल बन चुका है। कांग्रेस ने PM मोदी के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि उन्होंने बिहार के अवाम की तौहीन की है। बिहार में आपको यहाँ फैशन है ना, कट्टा लेकर के आ जाते हैं, फिर बोलते हैं हैंड्स अप, यही है ना। मैं बिहार में आपको हैंड्स अप कहने वाले सीनियर लीडर पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतालबा किया कि वज़ीर-ए-आज़म को पूरे बिहार से माफी मांगनी चाहिए। ने एक ऐसी टिप्पणी की जो बिहार के नौजवान का अपमान है, बिहार का जो योगदान है
इस सभ्यता में उसका अपमान है, बिहार के एक एक व्यक्ति का अपमान है। बिहार के तमाम लोगों की तरफ से राजनीतिक बात नहीं कर रहे आप, चुनाव आते रहते हैं जाते रहते हैं। बिहार माफी चाहता है प्रधानमंत्री बिहार से माफी मांगे। इस तरह की घटिया वाहियात टिप्पणी करके आप सोचते हैं बिहार आपको माफ कर देगा? बिहार अगर आपको आसमान पर ले जा सकता है तो 2 मिनट में जमीन पर भी गिरा सकता है। वहीं जिग्नेश मेवानी ने मोदी हुकूमत पर मजदूरों के इस्तेहसाल का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि जहां दुनिया में काम के औकात को घटाने की बात हो रही है, वहीं मोदी हुकूमत ने गुजरात में 12 घंटे काम का कानून लागू कर दिया है। आज सवाल ये हो रहा है कि बिहार आकर प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हैं, मजदूरों के लिए बड़ी सहानुभूति, बड़ा प्यार दिखा रहे हैं, लेकिन गुजरात में कानून क्या पारित किए हैं? ये लीगल हो गया है गुजरात में मजदूरों से 12 घंटा काम लेना। मोदी जी का दिल समझ लीजिए धन्ना सेठ और पूंजीपतियों के लिए धड़कता है। वहीं कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने भी हुकूमत पर निशाना साधते हुए पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में ताखीर पर सवाल उठाया। उनका कहना है कि आमतौर पर इजलास 20 नवंबर के आसपास शुरू होता है, लेकिन इस बार उसे 1 दिसंबर तक टाल दिया गया है। आखिर हुकूमत किस बात से भाग रही है? बिहार के समस्तीपुर के सराय रंजन असेंबली हलके से हैरान कुन खबर सामने आई है। पहले मरहले की वोटिंग मुकम्मल होने के बाद KRS कॉलेज के करीब एक खाई में वीवीपैट पर्चियां मिलने से सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। वाकई की इत्तला मिलते ही डीएम रोशन कुशवाहा और एसपी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। डीएम ने बताया कि पर्चियां डिस्पैच सेंटर के करीब से मिली हैं, जिनमें कुछ सील शुदा और कुछ बगैर सील वाली पर्चियां थी। तमाम पर्चियां जब्त कर ली गई हैं और वाकई की FIR दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। और डीएम रोशन कुशवाहा का कहना है कि ये खालिसतन तकनीकी मामला मालूम होता है। जो भी लापरवाही का मुर्तकिब पाया गया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इलेक्शन कमीशन की सालमियत पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, इस तरह का दावा उन्होंने किया है। दूसरी जानिब CPM ने इलेक्शन कमीशन की गैर जानिबदारी पर सवाल उठाते हुए इस मामले की आला सतही तहकीकात का मुतालबा किया है। वाज़ेह के सराय रंजन असेंबली सीट बिहार की एक VIP सीट मानी जाती है, जहां JDU के सीनियर लीडर और वजीर विजय कुमार चौधरी मुसलसल चौथी कामयाबी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर विंग ने इतवार की सुबह वादी के मुख्तलिफ अजला में बड़े पैमाने पर छापामार कार्रवाई अंजाम दी है। दावा किया जा रहा है कि कार्रवाइयां सोशल मीडिया पर मुल्क मुखालिफ और नफरत अंगेज सरगर्मियों की फरोग से मुताल्लिक तहकीकात के सिलसिले में की गई। कोलगाम के मोहम्मदपुरा इलाके में कार्रवाई के दौरान मोहम्मद यूसुफ डार और उनकी बेटी को हिरासत में लिया गया है। अहलकारों ने उनके घर से अहम दस्तावेजात बरामद होने का दावा किया है। मकामी लोगों के मुताबिक सुबह के वक्त अचानक बड़ी तादाद में अहलकारों ने इलाके को घेरे में ले लिया और छापा कई घंटे तक जारी रहा। अभी तक CIK या इंतजामिया की जानिब से कोई बाज़ाब्ता बयान सामने नहीं आया है। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए हम आहंगी इंसानी उमूर OCHA उसने खबरदार किया है कि गजा की पट्टी में इंसानी सूरत हाल तेजी से बिगड़ रही है, क्योंकि मौसम सरमा करीब है और इसराइली जारहियत ने पूरे इलाके को खंडरात में बदल दिया है। OCHA के मुताबिक लाखों फ़लस्तीनी ख़ानदान इस वक्त सर्दी, बारिश और भूख के दोहरे खतरे से दो चार हैं। उनके पास न गर्म कपड़े हैं, न पनागाहें हैं और न हरारत के ज़राए। ज़्यादातर मकानात मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह हो चुके हैं और हज़ारों अफराद खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान के मुताबिक जंगबंदी के बावजूद इमदाद की रफ्तार नहायत सुस्त है। उन्होंने बताया कि 10 अक्टूबर से अब तक सिर्फ 37,000 टन इमदादी सामान गजा पहुँच सका है। उधर इत्तलात के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने जंगबंदी मुआहदे की मुतअद्दिद बार खिलाफ वर्जी की है और इलाके की नाकाबंदी को मजीद सख्त कर रखा है। वहीं न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में फ़लस्तीन यकजहती नेटवर्क के ज़ेर एहतिमाम एक बड़े एहतिजाजी मार्च का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों शहरियों ने शिरकत करके गजा के आवाम से यकजहती और काबिज इसराइल के बाइकआउट का मुतालबा किया। रैली मगरबी ऑकलैंड के हेंडरसन इलाके से शुरू होकर लिंकन स्ट्रीट तक पहुंची। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर तहरीर था काबिज इसराइली अशिया न खरीदें, गजा बमबारी की जद में है, मैकडोनल्ड का बाइकआउट करो, इस तरह के नारे उस पर लिखे गए थे। वहीं मुजाहिरीन ने आज़ाद फ़लस्तीन के नारे भी लगाए। इस दौरान मुजाहिरीन ने गजा के लिए
فنڈ ریزنگ مہم بھی چلائی۔ ترکیہ نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو سمیت 37 اعلیٰ حکام کے خلاف نسل کشی کے الزام میں گرفتاری وارنٹ جاری کر دیے ہیں۔ استنبول پروزیکیوٹر آفس کے مطابق اس فہرست میں وزیر دفاع اسرائیل کاٹس، قومی سلامتی کے وزیر اتمار بن غفیر اور آرمی چیف ایال زمیر کے نام بھی شامل ہیں۔ ترکیہ کا کہنا ہے کہ یہ وارنٹ غزہ میں منظم نسل کشی اور انسانیت کے خلاف جرائم کے تحت جاری کیے گئے ہیں۔ بیان میں ترکیہ فلسطین فرینڈشپ اسپتال کی تباہی کا بھی ذکر کیا گیا ہے جسے اسرائیلی حملے میں نشانہ بنایا گیا تھا۔ وہی اسرائیل نے اس فیصلے پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اسے پبلسٹی اسٹنٹ قرار دیا۔ دوسری جانب حماس نے ترکیہ کے اس اقدام کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ انسانی ہمدردی اور انصاف کے اصولوں کی جیت ہے۔ قابل ذکر ہے کہ یہ پیش رفت ایسے وقت میں ہوئی ہے جب خطے میں امریکی امن منصوبے کے تحت جنگ بندی نافذ ہے، لیکن اسرائیل کی جانب سے لگاتار جنگ بندی کی خلاف ورزیاں سامنے آ رہی ہیں جس سے سینکڑوں افراد اب تک شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔ تو ناظرین، اتنی خبریں مزید خبروں کے علاوہ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔